Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Today is 3rd August 2022. एक बड़ा पेचीदा सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बल्कि अब तो बिलियन डॉलर की वैल्यू इतनी गिर गई है, तो हम कहते हैं बिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि जो भी हमारे हालात हैं वो क्यों हैं। तो मैं भी एक पोस्ट देख रहा था फेसबुक के ऊपर अपने दोस्त की, और दैट वाज रिलेटेड टू द प्राइसिंग ऑफ द बुक्स, जिसके ऊपर नीचे से ओरिजिनल प्राइस जो प्रिंटेड प्राइस थी उसके ऊपर मैनुअल प्राइस लगाई हुई है, और वो ज़ाहिर इन्फ्लेटेड है। अब ये कोई एक इंस्टेंस नहीं है। आप देखें कि हमें लगता है कि शायद कोई मिरेकल हो जाएगा, या मे बी कोई एक पर्टिकुलर पॉपुलर लीडर आके जो है वो इस मुल्क की तकदीर बदल देगा, तो ऐसा होने नहीं जा रहा है। वो इसलिए कि हमारा आवे का आवा टेढ़ा है। मुझे हसन निसार का भी एक प्रोग्राम याद आ रहा है, आई थिंक समवेयर 10-12 ईयर्स बैक। एक प्रोग्राम में जो उन्होंने स्केच खींचा था पाकिस्तान का, वो बिल्कुल सही है कि जो हमारा नेशनल कैरेक्टर है वो ऐसा ही है। हमें यूनियन काउंसलर वो चाहिए जो जाली सर्टिफिकेट बना के दे सके बच्चे का, 2 साल में भी कम एज का। और हमें जो है वो इस तरीके के लोग चाहिए सरकारी इदारों में जो आपके लेट से इलीगल तो नहीं कह सकते, लेकिन शायद बाय लॉ या बाय पॉलिसी प्रोसीजर को वायलेट करते हो। हमें नाजिम या अब जो भी सेटअप होगा लोकल बॉडी में, वो बंदा चाहिए जो आपकी इनक्रोच लैंड के ऊपर आपको एनओसी दे दे। तो सीधा बंदा तो हमें हज़म भी नहीं होता है। और ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, हमारा ओवरऑल कैरेक्टर आपको देखना है तो आप ट्रैफिक के हालात देख लें, सिग्नल्स के ऊपर, द वे वी ड्राइव। हर छोटे बड़े शहर में, स्पेशली कराची तो बिल्कुल ही बेड़ा करके, तो हमारा वहाँ पे भी टेम्परामेंट, सब्र, एक दूसरे का राइट और उसकी अवेयरनेस। तो अच्छी खूबसूरत बात यह है कि अब तो आपका ट्रैफिक पुलिस खुद जो है वो उसको फैसिलिटेट करता है, रॉन्ग आने वालों को राइट आने वालों को रोक के, और रॉन्ग आने वालों को इस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ट्रैफिक फ्लो वो उसको फैसिलिटेट करता है। ज़ाहिर है कितने लोगों का चालान करें। हमारे पास जो है वो अच्छा, ये हर सेगमेंट में। तो अगर हमें लगता है कि नहीं ये सिर्फ जी अनपढ़ जाहिल लोगों का काम था, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो डिजिटल वर्ल्ड है उसमें उठा के देख लें तो आज मेरे पास इनबॉक्स में कोई 36 लोगों के मैसेजेस हैं कि हम मीडिया एजेंसी हैं, हम लाइक्स बढ़ाते हैं, हम फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। तो हर चीज़ में शॉर्टकट है। सो मैट्रिक एग्ज़ाम्स होंगे तो वहाँ पे भी शॉर्टकट चाहिए, वहाँ पे भी नकल करनी है, वहाँ पे भी पेपर आउट होना चाहिए। और पेरेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चों को क्यों नहीं नकल का हक़ दिया गया, किसी गलती से किसी एक पेपर में सख्ती कर दी होगी कहीं पे। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत जो है वो मामलात हैं। फिर एनवायरनमेंट का हाल हमारे सामने है। वी नो हाउ थिंग्स आर व्हेन इट कम्स टू एनवायरनमेंट। मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ अप कंट्री, अभी रिसेंटली भी गया था। तो लिटरली जितनी भी कोई ढंग की जगह हैं उनको हमने पलूट कर दिया है, उनको हमने लिटरिंग करके उनके एस्थेटिक्स को ख़राब कर दिया, और वो इको बैलेंस आने वाले टाइम में बर्बाद हो जाएगा। तो जितनी भी सैफुल मलूक थी वो मेरे ख्याल से मलिर नदी और गुजर नाले से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी अगर इसी पेस के ऊपर वो सब होता रहा जो हम करते हैं। अगेन इट हैज़ टू स्टार्ट विद इन। हमारा अपना कैरेक्टर क्या है, हम क्या कर रहे हैं। जो स्कूल की इंतज़ामिया है जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेट से वो बच्चों को आपके जो है वो ट्यूटिंग करेंगे, और एक जनरेशन को वो उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, एक बड़ा हिस्सा बच्चा अपने दिन का स्कूल के अंदर गुजारा है, वो खुद मनी मेकिंग मशीन्स बन गए हैं। तो उन्होंने क्या करना है। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, तो पेरेंट्स ज़ाहिर है एक प्ली ये है कि भाई क्या करें, इकोनॉमिक्स जो है उसके इशू हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, नौकरी करनी है, कारोबार करना है, पैसा कमाना है, अपनी ज़रूरियात पूरी करनी है। उस सब में कहीं सोशल वैल्यूज़, सही गलत की तमीज़ ही ख़त्म हो गई है। तो अभी जो एक भीड़ चाल है वो ये है कि पैसा कैसे कमाना है। तो उसमें आप देखें कि आपको ई कॉमर्स के और फ्रीलांस के और वो इतने सारे पोर्टल्स मिलेंगे कि जहाँ पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि यू कैन अर्न एक्स सो एंड सो डॉलर्स। तो बस जहाँ ये पट्टी नज़र आ जाए वहाँ आपको एक भीड़ चाल मिलेगी। और मीन्स जो एंड्स हैं वो जस्टिफाइंग द मीन्स वाली बात होगी। तो कोई बात नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर अर्निंग, पैसा आ रहा है, डॉलर आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, आने तो आती को मत रोको। और उसमें कोई सही गलत की बहस नहीं। और अगर कोई बेवकूफ़ आदमी कोशिश कर ले
तो वो या तो दकियानूस है या पागल है या वो बिल्कुल बैकवर्ड रह गया है, या ये है कि वो प्रोग्रेसिव नहीं है, लूज़र है। तो और वो कुछ कर नहीं सकता है लाइफ में, ख़ुद नहीं कुछ कर सकता है, तो इसलिए वो सही गलत की तमीज़ है। और ये कुछ हद तक ठीक भी है, लोग करते भी ऐसे हैं। सो दिस इज़ व्हाट द DNA राइट नाउ इज़ फॉर अ नेशन अनफॉर्चुनेटली। एक और लास्ट बड़ी मज़े की बात, वो जी बड़ा टैलेंट है हमारे पास, बहुत टैलेंट है, ये इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। या मेरे हिसाब से आज का मोस्ट बुलशिट तरीन स्टेटमेंट यही है कि बड़ा कोई टैलेंट है। भाई टैलेंट कहाँ से आएगा जब आपका एजुकेशन सेक्टर तबाह है, उसमें करप्शन कह लें कि एट द रूट ग्रास रूट लेवल तक चली गई है। मैट्रिक से शुरू हो रहे हैं मामलात कॉम्प्लिकेशन के, और वो आगे तक बढ़ते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके जो मोस्ट क्वालिफाइड नोबल PhDs हैं उनके रिसर्च पेपर भी पता चलता है कि वो जो है प्लेजराइज्ड है। और तो कोई सैंक्टिटी, कोई इंटेग्रिटी तो बची नहीं। तो मतलब ये तो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी में भी हम बहुत आगे, उसमें भी कोई तो टैलेंट कहाँ से आना है? टैलेंट को भी कोई ना कोई नर्चरिंग चाहिए, कोई एक एनवायरनमेंट चाहिए, उसमें से वो निकलेगा ना। तो 22, 23, 25 करोड़ के हजूम में से कोई 2, 4, 5 बंदे आ जाते हैं तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी हाइप हो जाती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ़ यू लुक एट द नेबरिंग कंट्री, तो आप वहाँ देखें, हम वो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब वो एक कोई बच्ची, आई ऑल दी रिस्पेक्ट फॉर दैट, जो गूगल में इंजीनियर हायर हो गए। भाई थोड़ा आंखें खोलें, देखें गूगल का CEO कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का CEO कौन है, और ऐसे इतने बड़े टैक स्टार्टअप्स के CEOs और CEOs और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन लोग बैठे हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम आर नेबरिंग कंट्रीज़। तो इमेजिन करें कि उस क्वालिटी में और नीचे एक इंजीनियर हायर हो रहा है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेयर वी हैव रीच्ड। तो ये अगर हमने कुछ चीज़ें, आपको वाकई लगता है कि हम मुश्किलात में, अभी भी मुझे ऑन द रोड्स, इन द मार्केट्स, एट लार्ज बिल्कुल फील नहीं होता कि इफ़ एनीथिंग इज़ रॉन्ग, विच इज़ टेरेबली रॉन्ग बाय ऑल मीन्स। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो इस वक्त तो एक केओस है, वी आर सेटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब राइट नाउ। लेकिन सब अच्छा है कि रिपोर्ट है, और हो ये रहा है कि जिसको हम कहते हैं पार्टी चल रही है इस कौम की। और हमने कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑस्टेरिटी ड्राइव हमारी नहीं है, हमने कोई लग्जरी आइटम्स या हर वो चीज़ जो हमारे लिए इस वक्त डेट्रीमेंटल हो सकती है, ना कंजम्पशन कम की है, ना डिमांड कम हो रही है, ना फॉरेक्स की नीड कम हो रही है। तो अल्टीमेटली हम सब इस इंतज़ार में कि कोई बाहर से आएगा, या कोई जो पॉपुलर लेट से पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और नैरेटिव्स हैं, बस वो आएंगे, इस मुल्क को ठीक करेंगे, दोबारा से डॉलर जो है वो 150 पे होगा और ज़िंदगी झींगा लाला हो जाएगी। तो इस खाम ख्याली से जितना जल्दी निकल आएँ उतना बेहतर है। अनलेस द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी एक अक्सरियत वो खुद तब्दील नहीं होती है। रिव्यू करें अपने आप को कि हमने कौन सा ऐसा गलत काम जिसको हम जानते हैं कि वो गलत काम है, वो किसी भी नेचर का हो सकता है, वो एकेडमिक सेक्टर में, आपकी जॉब में है, बिज़नेस में है, क्या हमने वो छोड़ दिया है? क्या हमने वो करना बंद कर दिया है? क्या हमने प्रॉफिटियरिंग, हमने दूध में मिलावट, हमने दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ, हमने ओवर प्राइसिंग, स्टॉक होर्डिंग, स्टॉक के ऊपर गेन, क्या आज भी आपके पेट्रोल पंप्स बंद नहीं हो जाते जब पता चलता है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, जस्ट टू मेक सम मोर मनी ऑन द स्टॉक दे कैरी? सेम गोज़ विद ऑल दी फार्मास्यूटिकल्स, एंड मे बी वहाँ थोड़ा कंट्रोल, चेक एंड बैलेंस, बैच टू बैच ज़्यादा, बट अगेन कैरेक्टर तो यही है हमारा। कोविड आया तो हमने मास्क शॉर्ट कर दिया, हालांकि इतना स्टॉक पड़ा था, अब वो भरा पड़ा है मार्केट मेडिकल डिवाइसेस से। तो आप किसी भी सेगमेंट को अलग से भी उठा के स्क्रूटनाइज करें, उसको थोड़ा माइक्रोस्कोपिक व्यू में लेके जाएं, जूम करें, देखें, और आपको वहाँ से बदबू आएगी कि उसके अंदर माफिया मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको एक्सप्लॉयटेशन मिलेगी। तो इट्स नॉट जस्ट के जो है वो लीड जो है वो इस्तेसाल कर रही है गरीब का, गरीब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भी दूसरे गरीब की ऐसी तैसी करने में। सो दिस इज़ व्हाट माय फ्रस्ट्रेशन इज़ एट द मोमेंट कि हम खुद ठीक होने के अलावा हम चाहते हैं कि मेरे अलावा हर कोई ठीक हो जाए, या अपार्ट फ्रॉम मी आई एम नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएं खुद ब खुद।
जो कि होंगी नहीं, ना अभी, ना 10 साल, ना 50 साल बाद, ना 100 साल बाद। और वो जो हम ग्लोरीफाई करते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और अच्छी बात आप देखें कि हालात ये हो गए हैं कि अगर कोई किसी का बटवा वापस दे देता है या कोई एक अच्छा अमल कर देता है ईमानदारी का, तो अब ये क्राइटेरिया इट हैज़ बिकम अ क्वालिटी। वो जी ईमानदार है, मतलब ईमानदार एक ऐसी चीज़ हो गई है कि ये कुछ बहुत हटके रेयर कमोडिटी हो गई। ऑन द कॉन्ट्रेरी ये तो एक बेसिक्स होनी चाहिए ना। मतलब आप अगर कहीं किसी को जॉब के लिए भी इवेलुएट कर रहे हैं या बिज़नेस पार्टनर के लिए इवेलुएट कर रहे हैं या लोग कोई शादी ब्याह के मामलात में रिव्यू कर रहे हैं, तो ये एक बहुत रेयर क्वालिफ़िकेशन है, एक बहुत रेयर क्वालिटी है, ईमानदार भी है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई। तो हमारी सोसाइटी अब इस लो पे आ गई है कि जहाँ पे ये चीज़, इसको हम ग्लोरीफाई करेंगे कि भाई बड़ा ईमानदारी का अमल किया, उसको डॉलर से भरा थैला वापस दे दिया। तो दिस शुड बी हाउ इट इज़ सपोज टू बी इन द फर्स्ट प्लेस। इसमें कोई ग्लोरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो बहरहाल आई थिंक हमें इस वक्त इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। पॉलिटिक्स तो चलती ही रहेगी और 70 साल 75 साल बल्कि उसमें पॉलिटिक्स हो या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हो, बीच में जो मार्शल लॉज हैं उनमें भी कोई चमत्कार, कोई मिरेकल, इट हैज़ नेवर हैपेंड। और जब तक लोग ठीक नहीं होंगे एट एन इंडिविजुअल ग्रास रूट लेवल, जब तक हलाल हराम की तमीज़ नहीं होगी और हम सही को सही, अभी तो हमारी डेफिनेशन ही हम उसी पे लड़ रहे हैं कि जो सही है वो एक तबके के लिए वो गलत है और जो गलत है वो एक तबके के लिए सही है, और इसी के ऊपर एक दबंग किस्म की बहस चल रही है। सो इमेजिन के इतनी ब्लर्ड है बाउंड्रीज हमारी सही गलत की। तो अगर ये आलम है तो इमेजिन करें कि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो एक दूसरी बात है, ये तो बिल्कुल ही कोलैप्स ऑफ सिविलाइजेशन कह लें या कोलैप्स ऑफ वैल्यूज़ कह लें, कि जहाँ पे यही तय नहीं हो पा रहा है कि ठीक क्या है और सही क्या है, या रिश्वत लेना सही है या नहीं है, करप्शन सही है या नहीं है, ऐसा ही होता है। और पॉलिटिक्स के नॉर्म्स देख लें, एजुकेशन के नॉर्म्स देख लें, बिज़नेस के नॉर्म्स देख लें कि भाई अंडर इन्वॉइसिंग के बगैर तो नहीं होता काम इस मुल्क में। तो आप ट्रेडर से बात करें, कहेंगे मैं हम तो ख़त्म हो जाएंगे अगर हम ये सारे गिमिक्स ना करें। तो इफ़ दैट इज़ द सिचुएशन, इट मीन्स के हम अपने बिल्कुल पस्तियों में घिरे हुए हैं एंड वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एनिमी टू डिस्ट्रॉय अस। हम खुद अपने लिए काफ़ी हैं। विद दिस फूड फॉर थाट आई लीव यू नो, अपने ख्यालात का इज़हार करें, बताएं हाउ डू यू फील एंड हाउ डू यू थिंक के हाउ एल्स कैन वी बी बेटर। थैंक यू।